नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला राजकोट में वीजीआरसी 2026 वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 5492 एमओयू जिनकी लागत 70.50 करोड़ रुपए है। 5.78 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हुआ। कैबिनेट मंत्री जीतूभाई वघानी विकसित भारत 2047 के संकल्प में सौराष्ट्र कच्छ देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। मंत्री जीतूभाई वघानी की इंडस्ट्रियल यूनिट्स और नागरिकों से 15 जनवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील। सौराष्ट्र के उद्योगपति न्यू एज टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करके आगे बढ़े, कैबिनेट मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया का आह्वान। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र कच्छ की क्षमता को दुनिया को दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एमएसएमईएस और पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। राजकोट तारीख 12 जनवरी राजकोट की मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज 2 दिन का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस कच्छ और सौराष्ट्र आज खत्म हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर जीतूभाई वघानी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5.78 लाख करोड़ रुपए के 5492 माओ साइन किए गए। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग सेरेमनी में राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर जीतूभाई वघानी ने कहा कि राज्य सरकार ने साल 2047 तक सौराष्ट्र और कच्छ को डेवलप करने के लिए एक सॉलिड रोड मैप तैयार किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था तो उन्हें कई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके पक्के यकीन और विजन की वजह से आज गुजरात और भारत डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मिनिस्टर ने गर्व के साथ कहा कि इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री का होना, जिसका दुनिया भर की जानी मानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बेसब्री से इंतजार करती हैं, दिखाता है कि सौराष्ट्र और कच्छ का डेवलपमेंट उनके लिए कितना जरूरी है। वाइब्रेंट गुजरात के ऐतिहासिक सफर और सफलता के आंकड़े पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात के दौरान 66,000 करोड़ रुपए के सिर्फ 80 माओ साइन हुए थे, जबकि आज राजकोट में हुए इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में 5.78 लाख करोड़ रुपए के 5492 माओ साइन हुए हैं। ये आंकड़े और कई देशों की भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसे को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे पहलू साकार हो रहे हैं, जिसका सीधा फायदा गुजरात के उद्योगपतियों और यूनिट्स को होगा। ये भरोसा जताते हुए कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अलग अलग सेक्टर्स में हुई गहरी चर्चा इंडस्ट्रीज के लिए एक गाइड साबित होगी। मंत्री ने ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स और नागरिकों से 15 जनवरी तक आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन का फायदा उठाने की अपील की। आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई कि जब भारत विश्वगुरु की जगह लेगा तो सौराष्ट्र और कच्छ इसके मुख्य ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरेंगे। इस मौके पर राज्य के पर्यावरण मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सौराष्ट्र और कच्छ की क्षमता को दुनिया को दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र के लोग एंटरप्रेन्योरशिप से भरे हुए हैं। सौराष्ट्र के नाविकों ने कभी दुनिया के समुद्रों पर राज किया था। सौराष्ट्र के अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रियल खासियतों का परिचय देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य का हर इलाका किसी न किसी स्किल से भरा है और सौराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ बैल्ट दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म रीजन बनने जा रहा है। देश और राज्य में सेमीकंडक्टर सेक्टर की तरक्की के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य साल 2027 में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हब बन जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र के इंडस्ट्रियलिस्ट से नए जमाने के टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ने की अपील की। अपनी वेलकम स्पीच में इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी ममता वर्मा ने सौराष्ट्र कच्छ के वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को गर्व का पल बताया और कहा कि पिछले 2 दिनों में स्केल और स्किल के कॉम्बिनेशन से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया है। B2B B2G रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट और 50 से ज्यादा सेमिनार जैसे इवेंट्स के जरिए युवा पीढ़ी को भी एक नई दिशा मिली है। इस मौके पर इंडस्ट्रीज कमिश्नर पी स्वरूप ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के सफल सफर की दिल को छू लेने वाली जानकारी दी। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के फाउंडर केतन मारवाड़ी ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया है कि भारत आज दुनिया के मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की लीडरशिप में कॉन्फ्रेंस में 24 देशों के रिप्रेजेंटेटिव और 4000 एंटरप्रेन्योर्स का शामिल होना एक ऐतिहासिक कामयाबी है।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कच्छ और सौराष्ट्र एंकरिंग गुजरात विजन किताब का विमोचन किया। इस मौके पर अलग अलग MSMEs हैंडीक्राफ्ट कारीगरों और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के बेहतरीन काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को थैंक्स कहकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हसमुख अधिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुश्री जयंती रवि, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी, MLA डॉक्टर दर्शिताबेन शाह, MLA रमेश भाई तिलालाल, ऑर्टी के CEO सिद्धार्थ गुप्ता, ज्योति CNC के चेयरमैन पराक्रम सिंह जडेजा, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के को फाउंडर जीतू भाई चंद्रना, राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट VP वैष्णव, बड़े उद्योगपति, बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया के प्रतिनिधि, बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा की।